9वीं फेल है, ठीक है, मुख्यमंत्री के लिए, और चौथी फेल वहाँ प्रधानमंत्री बन सकता है। तेजस्वी आएंगे तो जंगल राज आएगा। हम तो कहते हैं अगर 17 महीना में 5 लाख युवा को नौकरी जाए तो वही जंगल राज को चाहिए। किलो आप अनाज दे रहे हैं, हम बुड़बक नहीं, आपके 5 किलो अनाज पे हम ढूल जाएंगे। अब आप 5 किलो अनाज हमको 25 रुपया का फ्री में दे रहे हैं, और 150 तेल आप 200 रुपये। जब मोदी जी शुरू में आए, हर हर मोदी, घर घर मोदी, अब वो नहीं रहा, अब घर घर दारू, घर घर दारू। उस समय अगर वोटर गलत था, आप प्रधानमंत्री बने, तो आप तो गलत हैं। इसका मतलब चुनाव जब जब आएगा, जुमलाबाजी करके, कुछ लोभा करके, बोल के वोट लेना, इसके बाद कोई मतलब जनता से नहीं है। बदलाव होगा बिहार में या फिर नीतीश जी आएंगे? बदलाव होगा, बदलाव होगा निश्चित। ये गमछा पहने हुए इसीलिए तो मिलता है दुकान में, तो लिए हुए हैं। ये तो राजद का है ना, हरा रंग है। जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है राजद का। अगर आप कहते हैं तो राजद के हैं, इसीलिए गमछा पहने हुए इसीलिए राजद का। नहीं नहीं, वैसा बात नहीं है। हम वहाँ देख रहे हैं जी, तेजस्वी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। जो वादा किए थे, उस वादा पर जब तक उनका सरकार 17 महीना मिला, बहुत किए। उसका तुलना कोई नहीं कर सकता है। नीतीश कुमार कभी नहीं कर सकता है, कभी नहीं कर सकते। कभी नहीं कर। 17 महीना बना, 20 साल को देखिए उठा के पन्ना को। अच्छा 17 महीना हो गया 20 साल के बराबर, यानी जो 17 महीना में तब भी नहीं पूरेगा। 17 महीने में जो तेजस्वी जी ने किया वो नीतीश जी 20 साल में कभी नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाए। तो बदला क्यों नहीं आप लोगों ने? बदल देते ना आप लोग। बस थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, बस अक्टूबर नवंबर का मजा लीजिए। तो कौन आएगा बदल कर? तेजस्वी यादव। क्यों तेजस्वी क्यों? तेजस्वी जो बोले वो कर रहे हैं, किए हैं जब सरकार में आए तो, इसलिए। 9वीं फेल है, ठीक है, मुख्यमंत्री के लिए, और चौथी फेल वहाँ प्रधानमंत्री बन सकता है। तो 9वीं फेल मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता है? चौथी फेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन सकते हैं, तो 9वीं फेल मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते? तो उम्मीद है तेजस्वी जी से? अपार समर्थन है, इसलिए मुख्यमंत्री बनेंगे। उम्मीद है कुछ तेजस्वी जी से? उम्मीद कुछ नहीं, बहुत ज्यादा उम्मीद है, बहुत ज्यादा। बहुत। अब की बार 25 जो है ना, महिला पलट गई थी, अब नहीं पलटेंगे, अब नहीं पलटेगी वो भी। क्यों नहीं पलटेगी महिलाएं? क्यों नहीं पलटेगी? प्रोग्राम देखिए जाकर, महिला का कितना जत्था चल रहा है। वो तो हवाई में रख रहे थे, अब हवाई नहीं रहा बिहार में। अब नीतीश जी मोदी जी के साथ है, 5 केजी वाला राशन खाइए खुश रहे, क्यों तेजस्वी जी के साथ जा रहे हैं खामखा? देखिए 5 किलो आप अनाज दे रहे हैं, हम बुड़बक नहीं, आपके 5 किलो अनाज पे हम ढूल जाएंगे। अब आप 5 किलो अनाज हमको 25 रुपया का फ्री में दे रहे हैं, और 150 तेल आप 200 रुपये में दे रहे हैं। 20 रुपया चावल 50 रुपये किलो दे रहे हैं। 400 सिलेंडर 1100 में दे रहे हैं। बोलिए आप 5 किलो चावल हम लिए, वहाँ पर कितना हमको लॉस जा रहा है? आप अपने घर से दे रहे हैं, हमरा तो जेबी कार्ड का हमको दे रहे हैं। 5 साल तक दावा कर रहे हैं मोदी जी के 5 केजी राशन फ्री में खाइए, मस्त रहिए, वोट दीजिए। वो तो बोले थे हर साल 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे। 17 करोड़ तो दे दिए ना। कहाँ गया? नहीं मिला रोजगार आप लोग को। रोजगार मिलता तो रोड पर लोग बौखल घूरता। रोजगार मिलता तो रोड पर लोग ऐसे बौखल घूरता कि अपने अपने सब अपने काम में लगा रहते। दावा तो यही कह रहे, पोस्टर हर जगह रहेगा, नीतीश मतलब रोजगार। अब ये पोस्टर पर ही रह जाएंगे। वो कौन रह जाएंगे? मोदी और नीतीश जो बोल रहे हैं। मोदी जी नीतीश जी साथ साथ हैं। हाँ, साथ हैं। साथ हैं, अस्कर रहते तब तो कब पार हो जाते हैं, कब। वो तो दोनों साथ के गोलट पलट करके, उल्टा पुलट करके बैठ जाते हैं जाके। तो उनको हटाकर किसको लाएंगे? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव जब आएंगे सरकार में कुछ करेंगे? वो तो करके दिखाए। अब करेंगे कौन चीज? करके दिखाए। जब हम आएंगे तो और इससे बेहतर करेंगे। हमने इतना दिन जब उसमें रहे तो हम कितना किए, और इतना दिन रहेंगे तब क्या करेंगे? आप अनुभव कीजिए। नीतीश कुमार ने भी क्या दारू बंद कर दिया? दारू तो बंद किए। जो पहले मिलता था ठेका में 3-4 किलोमीटर, अब मिलता है घरे घर। होम डिलीवरी होता है। अब बोलने की बातें नहीं है। होम डिलीवरी क्या बोल रहे? अभी मंगा देंगे। अभी मंगा हाँ, देंगे? 200 रुपया हम आ जाएगा। अच्छा 200 रुपया देंगे तो मंगा देंगे? हाँ मंगा देंगे। अभी मिलता है, खुलेआम मिलता है हर जगह। हाँ, किसी को चाहिए तो क्या बोलेंगे? हर जगह मिलता है। हम क्या बोले? घर घर जैसे नहीं बोले। पहले जुनून था, पहले जब मोदी जी शुरू में आए, हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब वो नहीं रहा, अब घर घर दारू, घर घर दारू, घर घर दारू, हर दारू, घर घर दारू। क्या बोले? अब तो इतना अथी हो गया ना कि मर भी रहा है, उतना पी करके मर भी रहा है। बीविया पति पत्नी में दोनों देखिए, कोई घर खुश नहीं है दारू से।
तो ये भी तो मानिए ना, नीतीश के राज में ही तो विकास हुआ बिहार का। बिहार कहाँ था और कहाँ से कहाँ आ गया? देखिए कहाँ बिहार झारखंड में वहाँ था कि क्या कहते हैं, दिल्ली में था, वहाँ से उठा के लाए। अर्थव्यवस्था की बात नहीं कर रहे नहीं, हैं। बिहार दिल्ली में पहले था। अर्थव्यवस्था के बारे में बोल रहे हैं। अभी वो पहले भी बिहार में थे। पहले देखिए कितना पिछड़ा हुआ रहता, तब देखिए कितना आ गया बिहार। अर्थव्यवस्था ऊपर से नहीं देखिए, वहाँ 71,000 करोड़ जो घोटाला हुआ, वहाँ जाके देखिए अर्थव्यवस्था क्या है। घोटाला तो 71,000 जो हुआ है, 71,000 करोड़, वहाँ अर्थव्यवस्था मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा? अरे घोटाला थोड़ी, वो तो बोले हिसाब नहीं मिल रहा है हमारे पास। हिसाब कहाँ गया, कौन देगा? आप मुखिया जी हैं, हिसाब किनसे मांगने के लिए जाएंगे हम? जनता से। कलम आपके पास है, हिसाब कौन देगा? हिसाब कौन देगा? कलम जिनके पास है वही हिसाब देंगे, मालिक जो है वही न देंगे, दूसरे से हिसाब मांगने जाएंगे। आपका हिसाब नहीं मिल रहा है तो कहाँ थे भाई, कहाँ थे? हिसाब ने क्या किए? जनता के नजर में लाइट में लाइए पैसा को। अरे तेजस्वी जी आ जाएंगे तो फिर से जंगल राज आ जाएंगे। तेजस्वी आएंगे तो तेजस्वी आएंगे, जंगल राज आएगा। हम तो कहते हैं अगर 17 महीना में 5 लाख युवा को नौकरी दिया तो वही जंगल राज हमको चाहिए, वही जंगल राज चाहिए। हमको अच्छा लग रहा है जो 5 लाख युवा खुश, 20 लाख परिवार खुश हुआ। अभी एक परिवार में मिनिमम 4-5 परिवार, अगर 5 लाख घर में अगर सर नौकरी मिला, 20 लाख खुश हुआ ना, तो हमको वही जंगल राज चाहिए। अच्छा, 17 महीने कार्यकाल में इतने प्रभावित हो गए। अब इसका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। तेजस्वी जी जब 2020 में चुनाव था विधायक का, तो क्या बोले, जब हमारा सरकार जब बनेगा पहला कैबिनेट बैठेंगे 10 लाख युवा को नौकरी देंगे। लेकिन बनते बनते अब किसी तरह से अब क्या हुआ, अब गिनती रोका गया कि किधर वोट भाग गया, होते होते तो पिछड़ गए। वो पिछड़ गए तो विपक्ष में बैठे। अब विपक्ष में जब इनको मौका मिला 17 महीना का, जो वादा किए इस पर सीधा खड़ा उतर गए, सीधे खड़ा उसमें फाने। जो हमने कहा हमको करके दिखाना है। तो नीतीश कुमार तो साथ में थे, साइन करने वाले तो नीतीश जी थे। नीतीश जी 20 साल से थे तो काहे नहीं कर दिए? जब ये कहा हम 10 लाख युवा को नौकरी देंगे तो वही नीतीश कुमार का बाप घर से पैसा दीजिएगा। तेजस्वी जी कहाँ से दीजिएगा? और जब इनका सरकार हुआ, जब दिया तो कब रुपया कैसे नीतीश कुमार दे दिया? पहले क्या बोले नीतीश जी? ये जब बोले 10 लाख युवा को हम नौकरी देंगे, नीतीश जी क्या बोले? अपना बाप घर से पैसा लेके दीजिएगा उसको, उतना नौकरी दीजिएगा। तो जब नीतीश साथ में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने तेजस्वी जी, जब नौकरी देना शुरू किए, आप बोले अभी नीतीश कुमार दिए, उनके सरकार में हुआ, तो फिर पैसा कहाँ से आया? फिर पैसा अब कहाँ से आएगा? इस समय कहा नीतीश जी कहे नहीं अब हम अपना बाप से घर देंगे, फिर हम नौकरी दे रहे हैं। लेकिन जब से नीतीश जी आए बिहार विकसित हो रहा है। विकसित हो रहा है कि गड्ढा की ओर जा रहा है, वो तो वही हम बोले ना। विकसित का मतलब क्या? हर एक परिवार में उसको उत्थान होना चाहिए, हर परिवार में एक आध गो नौकरी हो जाए, किसी को रोजगार मिल जाए, उत्थान वहाँ होता है। ये तो पलायन उससे दर गुना दर बढ़ते जा रहा है, तो उत्थान किसको कहते हैं? तो रोजगार तो मिलने वाला है ना। नीतीश खोली जा रही है दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के लिए। नीतीश हटेंगे तब रोजगार देंगे। सत्ता में जब तक रहेंगे तब तक रोजगार किसी को नहीं। इतना अच्छा ट्रेन चल गया, खुश रहिए, जाइए घूमिए, गुजरात जाइए, दिल्ली जाइए, मुंबई जाइए, उसी ट्रेन में बैठकर खुश रहिए। ट्रेन देखिए, ट्रेन रोड से पेट नहीं भरेगा। खाली ट्रेनें रोड आप बना दीजिएगा, उससे पेट भरने वाला नहीं है। उसके लिए कुछ अपने आप आत्मनिर्भर और सरकार का उसमें सहयोग होना चाहिए। आप कुछ सहयोग नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ ट्रेन चला, आत्मनिर्भर बनिए। ट्रेन चला दिए तो उसमें भाड़ा आप कम कर दिए ना गरीब गुरबा लोग के लिए। आप भाड़ा भी उसको जितना कर दिए, चढ़ेगा कैसे उस पर? 15 अगस्त को पटना में मेट्रो शुरू होने वाला है। नीतीश जी के लिए हो रहा है शुरू की जनता के लिए? आपके लिए हो रहा है। अरे तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि शुरू से कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए, अपना खुद करिए, क्या जरूरत है? अरे आत्मनिर्भर तो काहे बोले? हम हर साल जो है 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, काहे बोले? आजकल जो ये कौन मोतिहारी में प्रोग्राम देने आए थे, वहाँ था चीनी मिल, उसको क्या बोले? हम चुनाव के बाद जब आएंगे तो पहले इस चीनी मिल का चाय पी के यहाँ से जाएंगे। कहाँ है चीनी मिल? जो भी उसमें कुछ बचा उचा था उसको भी हटा पटाक लगता है सब फेंक दिया है। 17 करोड़ दे चुके हैं, देखा होगा पेपर में, कल की न्यूज है। 17 करोड़ रोजगार दे चुके हैं वो 10 सालों में। देखिए ये सब जुमला है उनका, सिर्फ ये सब उनका जुमला है। उसका सिस्टम सिर्फ यही है, जब चुनाव जब आएगा जुमलाबाजी करके कुछ लोभा करके बोल के वोट लेना, इसके बाद कोई मतलब जनता से
नहीं है। इस बार चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा होगा शिक्षा होगा, रोजगार होगा। अभी जो जितना बेरोजगारी है, पढ़ाई है, लिखाई है, कमाई है, यही रोजगार होगा, यही मुद्दा होगा। तो ये उम्मीद किससे है आप लोग? तेजस्वी यादव तेजस्वी जो यादव। कहते हैं वो करते हैं, जो कहे हैं और जब सरकार में आए तो उतना किए वो। यानी डेमो दे चुका 17 महीने में। हाँ वो पूरा अपना वो जो क्या कहते हैं टेलर उसका हो गया है, अब पिक्चर उसका बाकी है। पिक्चर यानी 2025 में 25 में वो नहीं बोले, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए बस, थोड़ा समय दीजिए, इसके बाद इतना आएगा ना। कौन आएगा? तेजस्वी जी आएंगे, तेजस्वी जी आएंगे। आएंगे। अगर तेजस्वी जी ने भी काम नहीं किया तो क्या करेंगे? नहीं करेंगे काम तो इसके लिए जनता है ही ना, जनता के हाथ में ये सब, तो ये जनता के हाथ में है। नहीं आएंगे तो फिर वोट से उनको नकार दिया जाएगा। 5 साल कम से कम उनको मौका देकर तो देख लीजिए, 20 साल देखे ना, 5 साल देखिए। और वोट कटा कि नहीं आपका, या बच गया वोट? वो जो हुआ था चुनाव वाला वोटर आईडी का फिर से, तो क्या वोट बचा या कट गया? देखिए इसमें हम एक चीज़ बोलना चाहते हैं, अगर उनका जो है अगर वोटर लिस्ट को सही करना था तो एमपी चुनाव से पहले आप क्यों नहीं करवाए हैं? अगर उस समय अगर वोटर गलत था तो आप प्रधानमंत्री बने, तो आप तो गलत हैं, इसका मतलब है। इससे पहले आपको करवा लेना चाहिए समय मिलते हुए। अब एकाएक आप जान रहे हैं 1 महीना 2 महीना के बाद चुनाव है, मतलब ऐसा जो उनका पार्टी है उस सबको मिला जुला के हटा दो, छाड़ दो, किसी तरह फिर अपना सरकार बना लेंगे, बस सिर्फ यही उसका, और कुछ नहीं है। क्या सही है या गलत है? देखिए ये हमारे हिसाब से तो गलत है। ये समय रहते हो क्यों नहीं करवाए? जब इससे पहले मुद्दा उठाया तेजस्वी यादव जी अति होगा, क्या कहते हैं यही जो जनगणना चुनाव आएगा, हाँ। तो आप कह रहे थे नहीं होगा, नीतीश जी कह रहे थे नहीं होगा, करवाए नहीं। क्यों करवाए? जाति जनगणना करवाए ना, क्यों करवाए? जिसका जितना मंत्री भागीदारी होगा, हिस्सेदारी होगा, उतना भागीदारी देंगे। ये गलत किया, ये गलत तो किया। तो वैसा नेता अगर बिहार में आएगा तो बिहार जो है ऑटोमेटिक जो है बिहार अपने। तो जाति जनगणना जो करवाए हैं तेजस्वी जी कार्यकाल में, क्या लगता है वो भी प्रभाव पड़ेगा जनता पे? जरूर पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। बहुत खुश है, उस हिसाब से आरक्षण मिल रहा है, उसी हिसाब से आरक्षण मिल रहा है, तो काहे न होगा? हर आदमी को भी मिल रहा है, गरीब से गरीब जितने भी अति के लोग हैं, तबके के लोग हैं, उनका आरक्षण फिक्स हो गया है, उनको नौकरी होना ही है। अच्छा, यानी प्रभाव पड़ेगा इस बार? जरूर पड़ेगा, जरूर पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। चलिए, बहुत